डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन की हमारी इस जर्नी में हमने अननॉर्मलाइज्ड वर्ल्ड की अस्त व्यस्त और अनऑर्गेनाइज्ड फ्लैट फाइल्स को हटाकर फर्स्ट प्रिंसिपल स्ट्रक्चर लागू किया है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म यानी 2NF में हमने सिस्टमैटिक तरीके से पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को खत्म किया, जिससे यह पक्का हो सके कि हर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी टुकड़े के बजाय पूरी कैंडिडेट की पर डिपेंड करे। फिर भी भले ही कोई रिलेशन 2NF में कंफर्टेबली सेट हो जाए, सरफेस के नीचे कुछ बारीक स्ट्रक्चरल कमियां छुपी रह सकती हैं। ये कमियां पार्शियल की डिपेंडेंसीज से नहीं आती, बल्कि इनडायरेक्ट चैन जैसी डिपेंडेंसीज से पैदा होती हैं, जहां नॉन की एट्रीब्यूट्स दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट्स को डिसाइड करते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म यानी 3NF में आपका वेलकम है। इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को कैसे आइडेंटिफाई, फॉर्मलाइज और खत्म किया जाए, जो डेटाबेस डिजाइन के छुपे हुए मिडिलमैन हैं और चुपचाप डेटा एनोमलीज ट्रिगर करते हैं और सिस्टम इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम को गहराई से समझना, द लॉजिस्टिक्स एंड एंड पैकेज शिपिंग सिस्टम। इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली समझने के लिए आइए ग्लोबल एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स के इंजीनियरिंग ऑफिस में चलते हैं, जो एक नेशनवाइड शिपिंग और पैकेज डिस्पैच एंटरप्राइज है। ये लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म फिजिकल पैकेजेस को ट्रैक करता है जब वे डेसिग्नेटेड डेस्टिनेशंस तक पहुंचने के लिए कुरियर रूट्स पर ट्रैवल करते हैं। सिस्टम के आर्किटेक्चर के एक शुरुआती इटरेशन के दौरान एक इंजीनियर ने एक्टिव पैकेज डिस्पैच को रिकॉर्ड करने के लिए शिपमेंट्स नाम का एक रिलेशन प्रपोज किया था। इसका स्कीमा कुछ इस तरह डिफाइन किया गया था: शिपमेंट्स ओपन पैरेंथेसिस अंडरलाइन ट्रैकिंग नंबर रिसिपिएंट आईडी रिसिपिएंट नेम डिलीवरी जिप कोड डिलीवरी सिटी डिलीवरी स्टेट क्लोज पैरेंथेसिस। इस रिलेशन में हर फिजिकल पैकेज को एक यूनिक प्राइमरी की असाइन की जाती है, ट्रैकिंग नंबर। आइए प्रैक्टिकली ये देखने के लिए शिपमेंट्स टेबल के एक सैंपल इंस्टेंस को देखते हैं कि डेटा वास्तव में कैसे स्टोर होता है। यह टेबल पैकेज ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स और डिलीवरी डेस्टिनेशंस की डिटेल्स देती है। एलिस वॉकर, रेसिपिएंट आईडी R-101 के पास ट्रैकिंग नंबर TN-9001 और TN-9003 के तहत असाइन की गई दो शिपमेंट्स हैं, जो दोनों बेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया में जिप कोड 90210 के लिए हैं। बॉब मिलर, रेसिपिएंट आईडी R-102 न्यूयॉर्क, जिप कोड 10001 में ट्रैकिंग नंबर TN-9002 रिसीव करने वाले हैं। ट्रैकिंग नंबर TN-9004 कैरल डेनवर्स, रेसिपिएंट आईडी R-1033 को शिकागो, इलिनॉय, जिप कोड 60601 में असाइन किया गया है। लास्ट में डेविड छांग, रेसिपिएंट आईडी R-104, ट्रैकिंग नंबर TN-9005 के लिए लिस्टेड हैं, जो बेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया, जिप कोड 90210 में भी डिलीवर हो रहा है। पहली नज़र में यह टेबल काफ़ी सही लगती है। 1NF चेक हर सेल में सिंगल वैल्यूड एटॉमिक स्केलर डेटा है। इसमें कोई रिपीट होने वाले ग्रुप्स या नेस्टेड एरेज नहीं है। 2NF चेक प्राइमरी की में सिर्फ एक सिंगल एट्रीब्यूट है, ट्रैकिंग नंबर। क्योंकि कि नॉन कंपोजिट है, इसलिए कोई पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं हो सकती। इसलिए डेफिनेशन के हिसाब से टेबल ऑटोमेटिकली 2NF में है। 2NF को सेटिस्फाई करने के बावजूद ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसमें काफ़ी रिडंडेंट डेटा है। नोटिस कीजिए कि कैसे 90210 बेवर्ली हिल्स और CA कई डिस्पैच रिकॉर्ड्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर हमारा सिस्टम बेवर्ली हिल्स के लिए रोजाना दसियों हजार पैकेज प्रोसेस करता है, तो बेवर्ली हिल्स और CA का स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन पोस्टल कोड 90210 के साथ दसियों हजार बार स्टोर होगा। यह रिडंडेंसी सिर्फ डिस्क स्पेस की बर्बादी ही नहीं है, बल्कि यह ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का एक स्ट्रक्चरल सिम्पटम भी है। सेक्शन ब्रेक। फॉर्मलाइजिंग ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज। स्ट्रक्चरल रिडंडेंसी को खत्म करने के लिए हमें अपने रिलेशन के अंदर काम कर रही फंक्शनल डिपेंडेंसीज को फॉर्मलाइज करना होगा। याद कीजिए कि एक फंक्शनल डिपेंडेंसी X लीड्स टू Y, पढ़ें X फंक्शनली डिटरमिन्स Y, यह स्पेसिफाई करती है कि रिलेशन R में किन्हीं भी दो वैलिड टुपल्स T1 और T2 के लिए अगर T1 का X T2 के X के बराबर है, तो T1 का Y T2 के Y के बराबर होगा। हमारे शिपमेंट्स रिलेशन में प्राइमरी की ट्रैकिंग नंबर है, इसलिए प्राइमरी की डेफिनेशन के हिसाब से ट्रैकिंग नंबर रिलेशन के हर एट्रीब्यूट को फंक्शनली डिटरमिन करता है। ट्रैकिंग नंबर डिटरमाइन करता है सेट कंटेनिंग रिसिपिएंट आईडी रिसिपिएंट नेम डिलीवरी जिप कोड डिलीवरी सिटी डिलीवरी स्टेट। लेकिन रियल वर्ल्ड डोमेन रूल्स नॉन की एट्रीब्यूट्स के बीच एडिशनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज लागू करते हैं। रिसिपिएंट लुकअप एक रिसिपिएंट का आइडेंटिफायर उनके फुल नेम को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। रिसिपिएंट आईडी डिटरमाइन करता है रिसिपिएंट नेम।
जियोग्राफिक लुकअप, पोस्टल सिस्टम में एक पोस्टल कोड अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग म्यूनिसिपैलिटी और स्टेट को यूनिकली डिटरमिन करता है। डिलीवरी जिप कोड डिटरमाइन करता है सेट कंटेनिंग डिलीवरी सिटी डिलीवरी स्टेट। ट्रांजिटिव चेन को डिफाइन करना। एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तब होती है जब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर डिपेंड करता है, जिससे कैंडिडेट की से एक इनडायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी पाथ बनता है। फॉर्मली मान लीजिए एक रिलेशन स्कीमा आर है जिसमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज एफ का एक सेट है। एक फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स लीड्स टू जेड एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है अगर वहां एक ऐसा एट्रीब्यूट सेट y मौजूद है कि x लीड्स टू y होल्ड करता है, यानी x फंक्शनली y को डिटरमिन करता है। y लीड्स टू z होल्ड करता है, यानी y फंक्शनली z को डिटरमिन करता है। y लीड्स टू x होल्ड नहीं करता, यानी y x को डिटरमिन नहीं करता, और y एक कैंडिडेट की या सुपर की नहीं है। z एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और y या x का सबसेट नहीं है। आइए इस फॉर्मल डेफिनेशन को सीधे हमारे शिपिंग स्कीमा से मैप करते हैं। यह डायग्राम डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन में ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक यूनिक आइडेंटिफायर एक इंटरमीडिएट डिस्क्रिप्टिव वैल्यू को डिटरमिन करता है, जो बदले में एक सेकेंडरी लोकेशन डिटेल को डिटरमिन करती है। मान लीजिए x इक्वल टू ट्रैकिंग नंबर है, हमारी प्राइमरी की या सुपर की। मान लीजिए y इक्वल टू डिलीवरी जिप कोड है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। मान लीजिए z इक्वल टू डिलीवरी सिटी और डिलीवरी स्टेट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। यहाँ ट्रैकिंग नंबर एरो डिलीवरी जिप कोड होल्ड करता है, क्योंकि शिपमेंट ट्रैकिंग नंबर जानने से हमें उसका डेस्टिनेशन पोस्टल कोड पता चल जाता है। इसके अलावा डिलीवरी जिप कोड एरो डिलीवरी सिटी होल्ड करता है, क्योंकि एक जिप कोड सीधे एक स्पेसिफिक सिटी से मैप होता है। हालांकि डिलीवरी जिप कोड लीड्स टू ट्रैकिंग नंबर होल्ड नहीं करता, क्योंकि जिप कोड जानने से किसी सिंगल शिपमेंट पैकेज की यूनिक पहचान नहीं होती। एक जिप कोड पर हजारों पैकेज रिसीव होते हैं। क्योंकि डिलीवरी सिटी और डिलीवरी स्टेट सिर्फ डिलीवरी जिप कोड के थ्रू ट्रैकिंग नंबर पर डिपेंड करते हैं, इसलिए डिलीवरी सिटी और डिलीवरी स्टेट की ट्रैकिंग नंबर पर डिपेंडेंसी ट्रांजिटिव है। सेक्शन ब्रेक 3 द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म यानी 3NF। थर्ड नॉर्मल फॉर्म को एडगर एफ कॉर्ड ने ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज को सीधे टारगेट और एलिमिनेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था। द फॉर्मल रूल एक रिलेशन आर थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3AF में सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब यह सेकंड नॉर्मल फॉर्म 2NF में हो। आर में हर नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी x लीड्स टू y के लिए कम से कम इनमें से एक कंडीशन सच होती है। कंडीशन ए x r की एक सुपर की है। कंडीशन बी y r का एक प्राइम एट्रीब्यूट है, यानी y r की किसी भी कैंडिडेट की का मेंबर है। नोट एक फंक्शनल डिपेंडेंसी x लीड्स टू y को नॉन ट्रिवियल तब माना जाता है जब y x का सबसेट नहीं होता है। इवैल्यूएटिंग द कंडीशंस यह इवैल्यूएट करने के लिए कि क्या कोई टेबल 3NF को सेटिस्फाई करती है। स्कीमा में मौजूद हर नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को इन दो क्राइटेरिया पर टेस्ट करें। क्या डिटर्मिनेंट x एक सुपर की है, या क्या डिपेंडेंट y एक प्राइम एट्रीब्यूट है। चलिए अपने अननॉर्मलाइज्ड शिपमेंट्स रिलेशन की सभी फंक्शनल डिपेंडेंसीज पर यह ऑडिट करते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 ट्रैकिंग नंबर लीड्स टू डिलीवरी जिप कोड। डिटर्मिनेंट x ट्रैकिंग नंबर, क्या ये एक सुपर की है? हाँ। वर्डिक्ट 3NF को सेटिस्फाई करता है, कंडीशन ए पास करता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 रेसिपिएंट ID लीड्स टू रेसिपिएंट नेम। डिटर्मिनेंट x रेसिपिएंट ID, क्या ये एक सुपर की है? नहीं। मल्टीपल पैकेजेस एक ही रेसिपिएंट के पास सकते हैं। डिपेंडेंट y रेसिपिएंट नेम, क्या ये एक प्राइम एट्रीब्यूट है? नहीं, केवल एक ही कैंडिडेट की है जो ट्रैकिंग नंबर है। वर्डिक्ट 3NF को वायलेट करता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी 3 डिलीवरी जिप कोड लीड्स टू डिलीवरी सिटी डिलीवरी स्टेट। डिटर्मिनेंट x डिलीवरी जिप कोड, क्या ये एक सुपर की है? नहीं, एक जिप कोड में कई शिपमेंट्स होते हैं। डिपेंडेंट y डिलीवरी सिटी डिलीवरी स्टेट, क्या वे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं? नहीं। वर्डिक्ट 3NF को वायलेट करता है। क्योंकि डिपेंडेंसीज 2 और 3 दोनों कंडीशन A और कंडीशन B को वायलेट करती हैं, इसलिए शिपमेंट्स रिलेशन 3NF वैलिडेशन में फेल हो जाता है। द एनोमली ऑडिट स्ट्रक्चरल फ्लॉज को रिजॉल्व करना। सब टॉपिक 4.1 में हमने डेटाबेस ऑपरेशनल एनोमलीज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जो एक ऐसा स्ट्रक्चरल फ्रिक्शन है जो डेटा करप्शन या मेंटेनेंस ओवरहेड के रूप में सामने आता है। प्रोडक्शन रिलेशंस में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को अनएड्रेस्ड छोड़ने से 3 अलग अलग ऑपरेशनल एनोमलीज होती हैं। यह डायग्राम अपडेट
इंसर्ट और डिलीट एनोमलीज को डिटेल में समझाकर एक अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस टेबल से जुड़े ऑपरेशनल इश्यूज को दिखाता है। एक अपडेट एनोमली किसी सिटी का नाम चेंज करने पर मिलियंस ऑफ रोज को अपडेट करने के लिए मजबूर करती है। एक इंसर्ट एनोमली में नया पोस्टल कोड ऐड करने के लिए प्लेस होल्डर वैल्यूज की जरूरत होती है, और एक डिलीट एनोमली शिपमेंट रिकॉर्ड्स को पर्ज करते समय अनइंटेंशनली ज्योग्राफिक डेटा को इरेज कर देती है। वन अपडेट एनोमली, मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस म्यूनिसिपल बाउंड्रीज को रीडिस्ट्रिक्ट करती है और जिप कोड 90210 से कवर्ड जियोग्राफिक एरिया का नाम बेवर्ली हिल्स से बदलकर बेवर्ली हिल्स नॉर्थ कर दिया जाता है। हमारे 2NF शिपमेंट्स टेबल में हम एक सिंगल लुकअप रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर सकते। इसके बजाय हमारे एप्लीकेशन को हजारों या लाखों हिस्टोरिकल शिपमेंट रिकॉर्ड्स पर एक मास अपडेट क्वेरी एग्जीक्यूट करनी होगी। यह SQL स्निपेट एक स्पेसिफिक पोस्टल कोड के बेसिस पर सिटी लोकेशंस को मॉडिफाई करके एक अननॉर्मलाइज्ड ऑपरेशनल टेबल पर एक पोटेंशियली रिस्की बल्क अपडेट ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है। अगर डेटाबेस सिस्टम मिड ऑपरेशन में क्रैश हो जाता है, या अगर कोई कंकरेंट ट्रांजैक्शन इन रोज के एक सबसेट को मॉडिफाई कर देता है, तो डेटाबेस एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाता है। 90210 पर एड्रेस्ड कुछ पैकेजेस बेवर्ली हिल्स दिखाएंगे, जबकि बाकी बेवर्ली हिल्स नॉर्थ दिखाएंगे। इंसर्शन एनोमली, मान लीजिए ग्लोबल एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स जिप कोड 99999 वाले एक नए बने पोस्ट ऑफिस एरिया में अपना कवरेज एक्सपेंड करती है, जैसे सन वैली आईडी। ऑपरेशंस टीम वहां कोई भी पैकेज शिप होने से पहले इस पोस्टल कोड को सिस्टम डेटाबेस में प्री लोड करना चाहती है। हमारे करंट स्कीमा के साथ हम एक डमी शिपमेंट रिकॉर्ड क्रिएट किए बिना इस ज्योग्राफिक मैपिंग को शिपमेंट्स में इंसर्ट नहीं कर सकते। यह SQL स्निपेट मेटाडेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस टेबल में डमी वैल्यूज के साथ एक प्लेस होल्डर रिकॉर्ड इंसर्ट करने के एंटी पैटर्न को इलस्ट्रेट करता है। प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स ट्रैकिंग नंबर को नल या प्लेस होल्डर वैल्यूज एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करने से एंटिटी इंटीग्रिटी ब्रेक होती है और बिजनेस मैट्रिक्स पोल्यूट होते हैं। डिलीशन एनोमली, मान लीजिए हम पैकेज TN90044 को शिकागो IL60601 में डिलीवर करते हैं। अगर TN9004 हमारे पूरे सिस्टम में जिप कोड 606601 के लिए जाने वाली अकेली एक्टिव शिपमेंट थी, तो उस कंप्लीटेड रिकॉर्ड को डिलीट या आर्काइव करने से सिस्टम की वह सारी नॉलेज खत्म हो जाती है कि जिप कोड 60601 शिकागो IL से मैप होता है। यह डेटाबेस ऑपरेशन इलस्ट्रेट करता है कि कैसे उसके ट्रैकिंग आइडेंटिफायर का यूज करके एक स्पेसिफिक शिपमेंट रिकॉर्ड को डिलीट करने से गलती से सिस्टम से उससे जुड़ा ज्योग्राफिक लोकेशन मेटाडेटा भी इरेज हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप 3NF डिकम्पोजिशन प्रोसीजर। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को एलिमिनेट करने के लिए हम एक मैथमेटिकल डिकम्पोजिशन प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। 3NF डिकम्पोजिशन का गोल प्रॉब्लमेटिक रिलेशन को छोटे रिलेशंस में स्प्लिट करना है, जबकि दो नॉन नेगोशिएबल गारंटीज प्रिजर्व रहें। पहला, लॉसलेस जॉइन प्रॉपर्टी। हमें रिलेशनल जॉइंस का यूज करके बिना किसी एक्स्ट्रा स्प्यूरियस टुपल्स के ओरिजिनल रिलेशन को एग्जैक्टली रिकंस्ट्रक्ट करने के एबल होना चाहिए। दूसरा, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। ओरिजिनल स्कीमा में प्रेजेंट हर फंक्शनल डिपेंडेंसी को बिना किसी एक्सपेंसिव मल्टी टेबल जॉइन कंस्ट्रेंट्स के इंडिविजुअल डिकम्पोज्ड रिलेशंस के अंदर एनफोर्स किया जाना चाहिए। स्टैंडर्ड डिकम्पोजिशन एल्गोरिदम। हर उस नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी x लीड्स टू y के लिए जो 3NF को वायलेट करती है, जहां x एक सुपर की नहीं है और y एक प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। एक नया रिलेशन फॉर्म करें। फंक्शनल डिपेंडेंसी x यूनियन y के सभी एट्रीब्यूट्स को कंटेन करने वाला एक नया रिलेशन R न्यू क्रिएट करें। प्राइमरी की सेट करें। डिटर्मिनेंट x को नए रिलेशन R न्यू की प्राइमरी की बनाएं। ओरिजिनल रिलेशन को प्रूव करें। ओरिजिनल रिलेशन R ओरिज से डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स y को रिमूव करें और डिटर्मिनेंट x को R न्यू की तरफ पॉइंट करने वाली फॉरेन की के रूप में रखें। शिपिंग सिस्टम पर डिकम्पोजिशन एग्जीक्यूट करना। हमारे शिपमेंट्स रिलेशन में 3NF को वायलेट करने वाली दो डिस्टिंक्ट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज हैं। रेसिपिएंट ID लीड्स टू रेसिपिएंट नेम और डिलीवरी जिप कोड लीड्स टू डिलीवरी सिटी डिलीवरी स्टेट। आइए हर ट्रांजिटिव लिंक को सिस्टमैटिकली रिजॉल्व करें। स्टेप 1, रेसिपिएंट डिपेंडेंसी को डिकम्पोज करें। हम रेसिपिएंट ID लीड्स टू रेसिपिएंट नेम को आइसोलेट करते हैं। नया रिलेशन क्रिएट करें। रेसिपिएंट्स एट्रीब्यूट्स रेसिपिएंट ID और रेसिपिएंट नेम, प्राइमरी की रेसिपिएंट ID और शिपमेंट से रेसिपिएंट नेम को प्रूव करें। स्टेप 2, जियोग्राफिक लोकेशन डिपेंडेंसी को डिकम्पोज करें। हम आइसोलेट करते हैं कि डिलीवरी जिप कोड डिटरमिन करता है डिलीवरी सिटी डिलीवरी स्टेट।
रिलेशन बनाए जिप लोकेशंस, एट्रीब्यूट्स, डिलीवरी जिप कोड, डिलीवरी सिटी, डिलीवरी स्टेट, प्राइमरी की, डिलीवरी जिप कोड। शिपमेंट्स से डिलीवरी सिटी और डिलीवरी स्टेट को प्रून करें। स्टेप 3 नॉर्मलाइज्ड स्कीमा को फॉर्मलाइज करें। डिकम्पोजिशन स्टेप्स अप्लाई करने के बाद हमारा ओरिजिनल सिंगल रिलेशन 3 एनएफ कंप्लायंट रिलेशंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह डायग्राम एक एंटिटी रिलेशनशिप डेटाबेस स्कीमा को इलस्ट्रेट करता है जो रिसिपिएंट्स, शिपमेंट्स और जिप कोड लोकेशंस के बीच के कनेक्शंस को दिखाता है। ये 1 to many फॉरेन की रिलेशनशिप्स को डिटेल में बताता है, जहां इंडिविजुअल रिसिपिएंट्स और जियोग्राफिक लोकेशंस मल्टीपल शिपमेंट रिकॉर्ड्स के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। 1. रेसिपिएंट्स रिलेशन। रिसिपिएंट्स ओपन पैरेंथेसिस अंडरलाइंड रिसिपिएंट आईडी रिसिपिएंट नेम क्लोज पैरेंथेसिस। प्राइमरी की रेसिपिएंट आईडी। 2. जिप लोकेशंस रिलेशन। जिप लोकेशंस ओपन पैरेंथेसिस अंडरलाइन डिलीवरी जिप कोड डिलीवरी सिटी डिलीवरी स्टेट क्लोज पैरेंथेसिस। प्राइमरी की डिलीवरी जिप कोड। 3. शिपमेंट्स रिलेशन ब्रैकेट में नॉर्मलाइज्ड कोर ब्रैकेट क्लोज। शिपमेंट्स ओपन पैरेंथेसिस अंडरलाइन ट्रैकिंग नंबर रिसिपिएंट आईडी एस्टरिस्क डिलीवरी जिप कोड एस्टरिस्क क्लोज पैरेंथेसिस। प्राइमरी की ट्रैकिंग नंबर। फॉरेन की 1 रेसिपिएंट आईडी रेफरेंस देती है रेसिपिएंट्स रेसिपिएंट आईडी को। फॉरेन की 2 डिलीवरी जिप कोड रेफरेंस देता है जिप लोकेशंस डिलीवरी जिप कोड को। डिकम्पोज्ड स्कीमा को 3 एनएफ रूल्स के अगेंस्ट वेरीफाई करना। चलिए अपने न्यूली फॉर्म्ड रिलेशंस को 3 एनएफ के फॉर्मल रूल्स के अगेंस्ट वेरीफाई करते हैं। टेबल 1 रेसिपिएंट्स। फंक्शनल डिपेंडेंसी रेसिपिएंट आईडी डिटरमिन करती है रेसिपिएंट नेम। क्या रेसिपिएंट आईडी एक सुपर की है? यस। रिजल्ट 3 एनएफ कंप्लायंट। टेबल 2 जिप लोकेशंस। फंक्शनल डिपेंडेंसी डिलीवरी जिप कोड डिटरमिन करता है डिलीवरी सिटी डिलीवरी स्टेट। क्या डिलीवरी जिप कोड एक सुपर की है? यस। रिजल्ट 3 एनएफ कंप्लायंट। टेबल 3 शिपमेंट्स। फंक्शनल डिपेंडेंसी ट्रैकिंग नंबर डिटरमिन करता है रेसिपिएंट आईडी डिलीवरी जिप कोड। क्या ट्रैकिंग नंबर एक सुपर की है? यस। रिजल्ट 3 एनएफ कंप्लायंट। तीनों टेबल्स में अब हर नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का डिटर्मिनेंट एक सुपर की है। हमने सफलतापूर्वक थर्ड नॉर्मल फॉर्म अचीव कर लिया है। सेक्शन ब्रेक। डेटा रिकंस्ट्रक्ट करना। एसक्यूएल के साथ नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस को रिजॉइन करना। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन सीख रहे इंजीनियर्स के बीच एक कॉमन कंसर्न क्वेरी कॉम्प्लेक्सिटी के ट्रेड ऑफ को लेकर होता है। एक टेबल को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करके क्या हमने अपनी कंप्लीट शिपमेंट डिटेल्स को रिट्रीव करना मुश्किल नहीं बना दिया है? यहीं पर रिलेशनल मॉडल शाइन करता है। डिक्लेरेटिव एसक्यूएल इनर जॉइन ऑपरेशंस का यूज करके, जिसे हमने सब टॉपिक 3.4 में एक्सप्लोर किया था, हम डिस्क पर रिडंडेंट डेटा स्टोर किए बिना ऑन डिमांड अननॉर्मलाइज्ड व्यू को डायनामिकली रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मास्टर डिस्पैच व्यू को रिकंस्ट्रक्ट करना। रेसिपिएंट नेम्स और डेस्टिनेशन सिटीज के साथ ट्रैकिंग नंबर्स डिस्प्ले करने वाला शिपिंग डैशबोर्ड रेंडर करने के लिए हम शिपमेंट्स को वापस रेसिपिएंट्स और जिप लोकेशंस से जॉइन करते हैं। यह डेटाबेस क्वेरी हर डिलीवरी के लिए ट्रैकिंग नंबर्स के साथ ही साथ डेस्टिनेशन सिटी, स्टेट और पोस्टल इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए शिपमेंट रिकॉर्ड्स को रेसिपिएंट डिटेल्स और जियोग्राफिक लोकेशन डेटा के साथ जॉइन करती है। क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान एनालिसिस। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते समय रिलेशनल क्वेरी इंजन्स प्राइमरी की और फॉरेन की इंडेक्स पॉइंटर्स का यूज करते हैं। यह डायग्राम एक डेटाबेस क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान दिखाता है जो शिपमेंट्स टेबल पर इंडेक्स स्कैन परफॉर्म करता है, जिसके बाद रिसिपिएंट नेम्स और सिटी और स्टेट जैसी लोकेशन डिटेल्स रिट्रीव करने के लिए सेकेंडरी बी ट्री इंडेक्स लुकअप्स किए जाते हैं। क्योंकि फॉरेन की लुकअप्स इंडेक्सड ऑफ लॉग इन बी ट्री ट्रेवर्सल्स के थ्रू ऑपरेट होते हैं, इसलिए मॉडर्न डेटाबेस इंजन्स डेटा को पूरी एप्लीकेशन में कंसिस्टेंट रखने की गारंटी देते हुए इन जॉइंस को मिनिमल लेटेंसी के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। एसक्यूएल के थ्रू एनोमली रिजोल्यूशन को डेमोन्स्ट्रेट करना। आइए अपनी 3 एडमिनिस्ट्रेटिव एनोमलीज पर फिर से गौर करें ताकि ये देख सकें कि नॉर्मलाइज्ड 3 एनएफ स्कीमा उन्हें कितनी आसानी से हैंडल करता है। 1. अपडेट एनोमलीज का रिजोल्यूशन। अगर जिप कोड 90210 अपना म्यूनिसिपल नेम अपडेट करता है तो हम जिप लोकेशंस में एक सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। यह डेटाबेस क्वेरी एक स्पेसिफिक पोस्टल कोड से जुड़ी सिटी को मॉडिफाई करने के लिए सिंगल रो एटॉमिक अपडेट परफॉर्म करती है, जिससे पार्शियल डेटा इनकंसिस्टेंसी से बचा जा सके। जिप 90210 से जुड़ा हर हिस्टोरिकल और फ्यूचर शिपमेंट ज्वाइन होने पर अपडेटेड सिटी नेम को तुरंत रिफ्लेक्ट करता है। इंसर्शन एनोमलीज का रिजोल्यूशन। डिस्पैच रिसीव करने से पहले एक न्यूली एस्टैब्लिश पोस्टल कोड 9999 सन वैली
आईडी को प्रीलोड करने के लिए। यह डेटाबेस ऑपरेशन बिना किसी प्लेस होल्डर प्राइमरी की ज़रूरत के डायरेक्टरी में पोस्टल कोड, सिटी और स्टेट के साथ एक कंप्लीट लोकेशन रिकॉर्ड इंसर्ट करता है। लोकेशन डेटा रेफरेंस डेटाबेस में सेफली रहता है, जो पैकेज डिस्पैच होने पर लिंक होने के लिए रेडी रहता है। डिलीशन एनोमलीज का रेजोल्यूशन। अगर हम सिस्टम से पैकेज TN9004 डिलीट करते हैं, यह डेटाबेस कमांड अपने ट्रैकिंग आइडेंटिफायर का यूज करके शिपमेंट लॉग से एक स्पेसिफिक पैकेज रिकॉर्ड को डिलीट करता है। डिस्पैच रिकॉर्ड शिपमेंट से हटा दिया जाता है, लेकिन शिकागो 60601 का रिलेशन रिकॉर्ड जिप लोकेशंस के अंदर वैसे ही सेफ रहता है। सेक्शन ब्रेक। 3NF की लिमिट्स ओवरलैपिंग कैंडिडेट कीज। थर्ड नॉर्मल फॉर्म प्रोडक्शन डेटाबेस डिजाइंस की वास्ट मेजॉरिटी में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को इफेक्टिवली एलिमिनेट कर देता है। हालांकि 3NF में एक सटल स्ट्रक्चरल लूप होल है। चलिए फॉर्मल 3NF डेफिनेशन की कंडीशन बी को फिर से एग्जामिन करते हैं। हर नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी x लीड्स टू y के लिए या तो x एक सुपर की है या y एक प्राइम एट्रीब्यूट है। कंडीशन बी एक ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी को एग्जिस्ट करने की परमिशन देती है जहां डिटर्मिनेंट x एक सुपर की नहीं है, बशर्ते कि डिपेंडेंट एट्रीब्यूट y एक प्राइम एट्रीब्यूट हो, यानी कैंडिडेट की का एक कॉम्पोनेंट। यह एक्सेप्शन 3NF में मैंडेटरी डिकम्पोजिशन से बचने के लिए बनाया गया था, जो मल्टीपल कंपोजिट कैंडिडेट कीज वाले स्कीमाज में डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन को ब्रेक कर सकते हैं। हालांकि यह तब स्ट्रक्चरल एनोमलीज के लिए जगह छोड़ देता है जब कैंडिडेट कीज ओवरलैप होती हैं, यानी कम से कम एक एट्रीब्यूट कॉमन शेयर करती हैं। एक प्रैक्टिकल सिनेरियो डिस्पैच रूट असाइनमेंट्स। हमारे लॉजिस्टिक्स मॉडल के एक एक्सटेंशन पर विचार करें, जहां पैकेज डिस्पैचेज को स्पेसिफिक पोस्टल जोन्स के लिए असाइन किए गए स्पेशलाइज्ड डिलीवरी ड्राइवर्स द्वारा हैंडल किया जाता है। डिस्पैच असाइनमेंट्स ओपन पैरेंथेसिस अंडरलाइन ट्रैकिंग नंबर एंड ड्राइवर आईडी पोस्टल जोन क्लोज पैरेंथेसिस। मान लीजिए हमारा बिजनेस डोमेन इन रूल्स और फंक्शनल डिपेंडेंसीज के तहत ऑपरेट करता है। 1. एक पैकेज ट्रैकिंग नंबर और ड्राइवर मिलकर पोस्टल जोन डिसाइड करते हैं। सेट कंटेनिंग ट्रैकिंग नंबर ड्राइवर आईडी डिटरमाइन करता है पोस्टल जोन। 2. हर डिलीवरी ड्राइवर को एक्सक्लूसिवली एक ही पोस्टल जोन में असाइन किया जाता है। ड्राइवर आईडी डिटरमाइन करता है पोस्टल जोन। 3. हर पोस्टल जोन में मल्टीपल ड्राइवर्स होते हैं, लेकिन पैकेज ट्रैकिंग नंबर और पोस्टल जोन मिलकर यूनिकली डिसाइड करते हैं कि कौन सा ड्राइवर असाइन किया गया था। ट्रैकिंग नंबर और पोस्टल जोन को कंटेन करने वाला सेट ड्राइवर आईडी डिटरमाइन करता है। चलिए इस रिलेशन के लिए कैंडिडेट कीज को एनालाइज करते हैं। कैंडिडेट की 1 ट्रैकिंग नंबर ड्राइवर आईडी, कैंडिडेट की 2 ट्रैकिंग नंबर पोस्टल जोन। ध्यान दीजिए कि ट्रैकिंग नंबर दोनों कैंडिडेट कीज का एक शेयर्ड कंपोनेंट है, इसलिए प्राइम एट्रीब्यूट्स का सेट है। प्राइम एट्रीब्यूट्स उस सेट के इक्वल है जिसमें ट्रैकिंग नंबर ड्राइवर आईडी और पोस्टल जोन है। अब चलिए फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 ड्राइवर आईडी लीड्स टू पोस्टल जोन को 3NF रूल्स के अगेंस्ट इवेलुएट करते हैं। क्या ड्राइवर आईडी एक सुपर की है? नहीं, एक ड्राइवर कई पैकेजेस हैंडल करता है। क्या पोस्टल जोन एक प्राइम एट्रीब्यूट है? हाँ, यह कैंडिडेट की 2 से बिलोंग करता है। क्योंकि पोस्टल जोन एक प्राइम एट्रीब्यूट है, इसलिए डिपेंडेंसी ड्राइवर आईडी लीड्स टू पोस्टल जोन 3NF वैलिडेशन पास करती है। 3NF में हिडन एनोमली। भले ही डिस्पैच असाइनमेंट्स 3NF में हैं, फिर भी रिडंडेंसी और एनोमलीज बनी रहती हैं। रिडंडेंसी: अगर ड्राइवर D50 जोन वेस्ट 1 में 1000 पैकेजेस हैंडल करता है, तो मैपिंग D50 लीड्स टू वेस्ट 1 1000 टाइम्स डुप्लीकेट होती है। अपडेट एनोमली: ड्राइवर D50 को जोन वेस्ट 2 में रिअसाइन करने के लिए 1000 रोज को अपडेट करना पड़ता है। इंसर्शन एनोमली: हम ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि ड्राइवर D50 जोन वेस्ट 1 में असाइन किया गया है जब तक कि वे एक्टिवली किसी पैकेज ट्रैकिंग नंबर से असाइन न हो। क्योंकि 3NF कंडीशन भी y एक प्राइम एट्रीब्यूट है को अलाउ करता है, ये नॉन सुपरकीज को प्राइम एट्रीब्यूट्स डिटरमाइन करने से रोकने में फेल हो जाता है। इस बची हुई वल्नरेबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए हमें कंडीशन बी को पूरी तरह से हटाना होगा, जिसके लिए नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में हर डिटर्मिनेंट का सुपर की होना जरूरी है। यह स्ट्रिक्टर स्टैंडर्ड हमें बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म BCNF पर ले जाता है, जिसे हम सब टॉपिक 4.6 में एक्सप्लोर करेंगे। सेक्शन ब्रेक, सेक्शन समरी एंड की टेकअवेज। यह टेबल फंडामेंटल डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, उनकी डेफिनेशंस और उनके प्रैक्टिकल इंपैक्ट्स को डिटेल में समझाती है। फर्स्ट, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एक इनडायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी है जहां x y को डिटरमिन करता है और y z को डिटरमिन करता है, जिसमें x एक की है और y एक नॉन की है, जिससे मल्टी रो डेटा अपडेट्स और ऑर्फन मेटाडेटा रिस्क पैदा होते हैं। सेकंड,
थर्ड नॉर्मल फॉर्म या 3NF के लिए रिलेशन का सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है और x डिटर्मिनिंग y की हर डिपेंडेंसी में x का सुपर की होना या y का प्राइम एट्रीब्यूट होना रिक्वायर्ड है। ये नॉन की रिडंडेंसी को खत्म करता है और लुकअप एंटिटीज के लिए क्लीन सेपरेट टेबल्स की गारंटी देता है। थर्ड, डिकॉम्पोजिशन प्रोसीजर x डिटर्मिनिंग y को x और y के एक नए रिलेशन R में एक्सट्रैक्ट करता है। ओरिजिनल रिलेशन में x को फॉरेन की के रूप में बनाए रखता है ताकि लॉसलेस जॉइन सुनिश्चित हो सके और सभी फंक्शनल डिपेंडेंसीज प्रिजर्व रहें। फोर्थ, एसक्यूएल क्वेरी सिंथेसिस फॉरेन कीज पर इनर जॉइन ऑपरेशंस का यूज करके डिकॉम्पोज्ड टेबल्स को कंबाइन करता है, डुप्लीकेट डिस्क वैल्यूज को स्टोर किए बिना यूनिफाइड डेटा व्यूज को डायनामिकली रिस्ट्रक्चर करता है। फाइनली 3NF की एक की लिमिटेशन यह है कि यह ओवरलैपिंग कैंडिडेट कीज में नॉन सुपर कीज को प्राइम एट्रीब्यूट्स डिटरमिन करने की परमिशन देता है, जिससे बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म या BCNF के लिए आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट बनती है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करके हमने अपने लॉजिस्टिक्स डेटाबेस को एक फ्रेजाइल फ्लैट टेबल से एक रेजिलिएंट मेंटेनेबल रिलेशनल स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अगले सेक्शन में हम 3NF की लिमिट से आगे बढ़कर बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म को कॉन्कर करेंगे।